हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवेंडर नॉलेज में। आज हमारी डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म की 4th क्लास है और इसी के साथ हमारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी। इस क्लास में हम आज बनाना सीखेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। हमें क्वेश्चन में सारी डिटेल्स दे रखी होंगी, बस हमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी और कुछ आइटम्स की वैल्यू ऐसी नहीं दे रखी होगी जिसकी वजह से हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी हु वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/7 एंड 3/7 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं जो कि 4:3 की उनकी क्या है रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3 की। डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एज एट 31 मार्च 2018। At the date of the dissolution, A's capital was 1,25,030 rupees and B's capital was 2,070 rupees. Creditors amounted to 23,150 and cash rupees 4,520. Remaining assets realized 1,24,910 and the expenses of dissolution were 1,860 rupees. Both A and B were solvent. Prepare balance sheet of the firm as at the date of dissolution and also necessary accounts to close the books of the firm, showing final adjustments of cash between the partners. तो क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या मांगा है, बैलेंस शीट मांगी है और नेसेसरी अकाउंट्स मांगे हैं जो क्या होते हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश, बैंक कैश या बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में तो हमसे सीधा मांग लिया बैलेंस शीट, हमसे सीधी मांग ली है क्वेश्चन ने। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमसे बैलेंस शीट का जिक्र नहीं करेगा, कि मुझे क्वेश्चन नहीं बताएगा कि उसे बैलेंस शीट भी चाहिए, तो हमें खुद पता लगाना पड़ेगा कि हमें बैलेंस शीट की नीड है या नहीं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें एसेट्स रियलाइज्ड दे रखी है, एसेट रियलाइज एट 1,24,910 रुपीज़ के हमें एसेट्स रियलाइज दे रखे कि हमने इतने के एसेट्स बेच दिए, लेकिन एसेट्स की वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, वो हमें नहीं बता रखी है। तो इस वजह से हमें बैलेंस शीट क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। बैलेंस शीट में डालने के लिए मेरे को क्या क्या आइटम्स गिवन है मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले दे रखा है एज कैपिटल और बीज की कैपिटल। ए और बी की क्या दे रखी है, कैपिटल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैपिटल ए की और बी की क्या क्या दे रखी है। ए की दे रखी है 1,25,030, 125,030 और बी की मेरे को कितनी गिवन है 2,070, 125,030 प्लस 2,070, ये टोटल हमारा बाहर आ गया 127,100। उसके बाद हमें क्या गिवन है, क्या क्रेडिटर्स गिवन है हमें 23,150 के क्रेडिटर्स गिवन है, कितने 23,150। क्रेडिटर्स के बाद हमें कैश गिवन है 4,520 का, कैश गिवन है हमें 4,520। उसके बाद हमें एसेट्स रियलाइज्ड की वैल्यू देगी, एसेट्स कितने के रियलाइज हुए, और इसके अलावा हमें और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो अब जो हमारा एसेट की जो वैल्यू आएगी, एसेट की वैल्यू क्या आएगी हमारी, बैलेंसिंग फिगर। तो 127,100 प्लस 23,150 माइनस 4,520, हमारे एसेट्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है 1,45,730, 1,45,730 हमारी क्या किसकी वैल्यू आ गई, एसेट्स की। तो चलिए अब बनाते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट आ गई है, हमारे को एसेट्स की वैल्यू क्या है वो पता लग गई है। अब बनाते हैं हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो बैलेंस शीट हमने बना ली है और बैलेंस शीट के अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट।
सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, बैलेंस शीट से हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे ये सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आ जाएंगे, टू एसेट्स 145,730 के एसेट आ गए। और लाइबिलिटी साइड से क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिटर, कितने का, 23,150। अब हमें गिवन है कैपिटल और कैश। कैपिटल और कैश हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम कैश को उतार लेते हैं कैश अकाउंट में। टू बैलेंस BD कितना था, 4520। और कैपिटल कितनी थी पार्टनर्स की, बाय बैलेंस BD एक ही कैपिटल हमें गिवन थी 125,030 और बी की कैपिटल हमें गिवन थी 2070। तो बैलेंस शीट हमने खाली कर ली। अब क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन ने कहा था एसेट्स रियलाइज कितने हुए हैं, 124,910 के एसेट्स रियलाइज हुए हमारे बाय कैश। एसेट्स realized 124,910। और हमारा क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए हैं, जितने के क्रेडिटर थे उतने का ही हमने क्या किया, उनको पे कर दिया। ये क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं बताया क्रेडिटर्स के बारे में, तो हम सारी लायबिलिटी क्या करेंगे, पे कर देंगे। क्रेडिटर 23,150। और हमारे को कुछ रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी बताए थे, रियलाइजेशन एक्सपेंस थे हमारे, कितने के थे वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 1860 के, 1860। तो अब डबल इफेक्ट दिखाते हैं एंट्रीज का। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स का अमाउंट है ये 124,910। और यहाँ पे आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा क्रेडिटर की पेमेंट की थी हमने 23,150। और बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये थे हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस थे हमारे 1860 के। अब क्या करना है हमें, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का पैकअप करना है। पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है हमें, तो 145,730 प्लस 23,150 प्लस 1860, ये हमारा टोटल आया है इसका 170,740। इधर का भी टोटल यही आएगा 170,740 माइनस 23,150 माइनस 124,910। तो हमारा जो आया है लॉस है बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। अब किस रेशियो में बटेगा, 4:3 के रेशियो में।
तो ये आ गया 12960, ये आ गया 9720, टोटल क्या था 22680। 22680 का हमारा क्या था लॉस आया था। अब इस लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, कैपिटल अकाउंट्स में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है हमारा लॉस कितने का, 12960 और 9720, 12960 और दूसरा क्या था 9720। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी पैकअप हो गया है। अब हमें एक पैकअप करना है किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पैकअप करना है अब। और जो पैकअप होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पैकअप होगा। इसमें ए की कैपिटल का डिफरेंस किस तरफ आएगा, 125030 माइनस 12960, इसका डिफरेंस आया यहीं पे 112070। टू कैश अकाउंट, ये क्या हमारी फाइनल सेटलमेंट। और बी की कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा, 9720 माइनस 2070। इसका डिफरेंस आया हमारा, बी की कैपिटल का डिफरेंस कहाँ है, बाय कैश अकाउंट 7650। ये क्या है, कैश ब्रॉट। बी क्या करेगा, कैश लेके आएगा और ए को क्या होएगा, कैश मिलेगा। अब बैंक अकाउंट से इसकी एडजस्टमेंट कर सेटलमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया टू बीज अकाउंट, जो वो पैसा लेके आएगा 7650 का, और यहाँ पे बाय एज अकाउंट, जितना वो अपना हिस्सा लेके चला जाएगा 112070 का। हमारा 4520 प्लस 124910 प्लस 7650 आ गया हमारा 137080 माइनस 23150 माइनस 1860 माइनस 112070। क्या जीरो दोनों साइड हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट की मैच हो गई, 137080। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेवेंडर नॉलेज, स्टे ट्यून्ड।